आए अपने गधा प्रसंग पर। आज महारानी सुनीति के कुक्षा से सबसे पहले बालक जन्म लेता है। प्रथम रानी के गर्भ से भयो लाल उत्पन्न, सुख सुंदर सुषमा सदन सब गुण से संपन्न। पहली रानी जो सुनीति थी, जिसके कुक्षा से आज तक कोई बेटा बेटी ने जन्म नहीं लिया, तो सबसे पहले सुनीति की कुक्षा से बेटे ने जन्म लिया। महाराज उत्तान पाद को पता चला, कुलाचारी को बुलाया, कुल पुरोहित को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया। महाराज उत्तान पाद ने कहा ब्राह्मणों से, कुलाचारी से, महाराज जो घास फूस की झोपड़ी में ज्येष्ठ रानी सुनीति रह रही है, उसकी कुक्षा से बालक ने जन्म लिया है, आप जाकर के उसका जातिकरण संस्कार, नामकरण संस्कार आदि करवा दीजिए। पुरोहित आचार्य गए हैं महारानी सुनीति की झोपड़ी में। महारानी सुनीति ने देखा हमारे कुल पुरोहित आचार्य पधारे हैं, बटुक ब्राह्मणों की सहित। बढ़िया उषा की आसन थी डाल दी, मिट्टी पात्र में जल ले आई है। कुलाचार्य पुरोहित ब्राह्मणों का पाद प्रक्षालन किया, पैर धोए और पैर धोकर के चरणा में पानी किया। कुलाचार्य ने कहा सुनीति, तुम्हारे कुक्षा से बेटे ने जन्म लिया है, इसलिए राज आज्ञा होने पर मैं यहाँ उसका जातिकरण संस्कार, नामकरण संस्कार आदि करने के लिए आया। ले आओ अपने बेटे को। महारानी सुनीति बेटे को लाई, लाकर के महाराज पुरोहित के चरणों में लौटा दिया, आचार्य के चरणों में ब्राह्मणों से आशीर्वाद दिलाया। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों ने उस बालक को अनंत जन्मों तक दीर्घायु रहने का आशीर्वाद दिया, शांति पाठ किया। हमारा सुखदेव जी कहते तम स्वस्तिमंतम पुरुखादुनीतम विहाय शाप्रमुक्तम। शांति पाठ किया, वेदों की इच्छाओं के माध्यम से जातिकरण संस्कार किया। जातिकरण संस्कार करने के बाद कहा सुनीति, तुम्हारा ये जो बेटा है बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का है, इसके अंतःकरण के जो उद्गार हैं वो हम लोग देख रहे हैं, इसके संस्कार जो देख रहे हैं वो भक्त के हैं, और इसका जो नामकरण हम लोग रख रहे हैं, इसका नाम होगा ध्रुव। ध्रुव का तात्पर्य होता है व्याकरण संस्कृत के अनुसार ध्रुव नाम जो बना है वो धुर धातु से बना है, और ध्रुव का मतलब होता है जो अपनी संकल्प में अखंड हो, अडिग हो, संकल्पवादी हो, सिद्धांतवादी हो, उसका नाम है ध्रुव। प्रतिज्ञा करने के बाद, संकल्प करने के बाद उसमें किसी प्रकार का विकल्प ना लावे, वो ध्रुव है। धुर धातु से बना है। यो साधारण में समझ लीजिए, ध्रुव और धुर, एक धुर भी होती है, कुछ गाड़ी के पहिए में लगी होती है, उसको क्या बोलते हैं, धुर ही बोलते हैं, उसमें पहिया लगा होता है। अच्छा, उस धुर में पहिया लगा होता है तो धुर नहीं घूमती है, पहिया घूमता है। धुर में पहिया घूमता है लेकिन धुर नहीं घूमती है, और धुर घूम जाए तो खतरा है। धुर जो है वो अडिग रहती है, हिलती नहीं है, घूमती नहीं है, अपनी जगह स्थिर रहती है। इसी तरह धुर की तरह ध्रुव नाम है, जिसके नाम के द्वारा ही संस्कारों को जाना जाता है, जिसके संस्कारों के द्वारा नाम को जाना जाता है। दोनों चीजें। ध्रुव जी महाराज का जातिकरण संस्कार, नामकरण संस्कार किया। महारानी सुनीति के आंखों में आंसू आ गए। ब्राह्मण देवताओं ने पूछा, कुलाचार्य पुरोहित ने पूछा, देवी बात क्या है? बोले महाराज आप पुरोहित हैं, आचार्य हैं, ये ब्राह्मण देवता पधारे हैं, आपने मेरे बालक के जीवन के प्रथम संस्कारों को शुभारंभ किया, और आज आप लोगों को देने के लिए मेरे पास दक्षिणा भी नहीं है। ये देख रहे हो मिट्टी के पात्र हैं, उषा की आसन है, इसी में अपना मैं जीवन यापन कर रही हूँ। ब्राह्मणों ने कहा देवी सुनीति चिंता मत करो, दक्षिणा तो मुझे राज द्वार से मिलेगी, राज खजाने से मिलेगी।
प्रणाम किया, बालक को आशीर्वाद दिया सभी ब्राह्मणों ने। अब ब्राह्मण देवता आए हैं राजभवनों में। महाराज उत्तान पाद ने दक्षिणा से सबको प्रसन्न किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बहुत विलंब कर लिया गया। बोले सदगुरु भगवान की जय हो। ये शिष्य लोग हैं, इनके पास में और तीसरे दिन आ रहे हैं, देखा। बोले भक्तवत्सल भगवान, कोई बात नहीं, कारण नाना दिन जाला ये दुर्गम शैल ऋषि। अब हमारा तो काम नहीं है, तो इसी के लिए घूम रहे हैं, और आप लोगों को तो सब व्यवस्था है। बोले भागवत भगवान की आए कथा प्रसंग पर मैं निवेदन कर रहा था। महाराज ध्रुव जी धीरे धीरे वृद्धित हो रहे हैं। कुछ समय उपरांत महाराज छोटी रानी के गर्भ से उस बालक ने जन्म लिया, तो महलों में लिया, बधाइयां बज रही हैं, सोहरे गाए जा रहे हैं, दान दक्षिणा दी जा रही है याचकों को। उस बालक का भी नामकरण करने के लिए कुलाचार्य पुरोहित आए, तो पुरोहित जी ने उसका नाम उत्तम रखा। अब इधर द्रौपदी महाराज धीरे धीरे बड़ी होती, 1 वर्ष की उम्र पूर्ण हुई, 2 वर्ष की उम्र हुई, 3 वर्ष की हुई, 4 वर्ष में चल रही है, और कुछ समय उपरांत 4 वर्ष की भी उम्र पूर्ण होगी, अभी चल रही है। महाराज द्रौपदी के बाल मित्र हैं, बाल सखा हैं, और जो बाल सखा हैं वो सब द्रौपदी के साथ में खेलते हैं। तो द्रौपदी महाराज से कोई भगवान की कथाएं मिलती हैं, क्योंकि जन्मजात उनके अंदर ये संस्कार है। जब द्रौपदी का लालन पालन माँ के कुख में हो रहा था, उस समय सुनीति कथा सुनती थी, भगवत नाम संकीर्तन करती थी, वही संस्कार बालक में प्रवेश कर गए। अब कई लोग कहने लगते ना, अरे घर में बेटा हो गया लेकिन तुमने संस्कार नहीं दिए। नोट करना, बेटा बेटियों में संस्कार जन्म के बाद नहीं, जन्म के पहले दिए जाते हैं। जैसे गर्भाधान हो, हमारी माताओं बहनों के गर्भ में बेटा बेटी कुछ भी आवे, तो उसी समय से उसको संस्कार बान बनाना प्रारंभ कर दो। भगवत कृपा है, गर्भ में बेटा हो या बेटी, आप अच्छे आचरण करिए, सात्विक प्रवृत्ति का भोजन करिए, भगवान की कथा सुनिए। कोई सुनाने या बाला ना मिले तो रामायण खोल के पढ़िए, और पढ़ नहीं आती है तो कोई घर में पढ़ने वाला हो, उसे पढ़वा के सुनिए। सुख सागर सुनिए, विश्राम सागर, शिव पुराण, भागवत गीता, जो भी मिल जाए, अच्छे भगवत कथाओं को हृदयंगम करें। और कहीं पड़ोस में भगवान का मंदिर हो तो सुबह नहीं तो शाम के संध्या वंदन की आरती में सम्मिलित होकर के भगवान के स्वरूप का दर्शन करिए। भगवान का विग्रह देखोगी तो भगवान के छवि वाला बालक होगा, महारानी किशोरी जैसी बेटी होगी, राम कृष्ण जैसे बेटे होंगे। संस्कार गर्भाधान से ही दिए जाते हैं। हाँ, अच्छे संस्कार गर्भ से। और समझ लो, अगर गर्भ में बेटा बेटी आए, आप टीवी के सामने बैठ गई, अश्लील चित्रों को आपने देखा, ये दुनियादारी के पिक्चरों को देखा, झूठी साची पिक्चरों को, काल्पनिक कथाओं को पढ़ा सुना, तो बस वैसी संतान हुई। तो बालक को संस्कारवान बनाना प्रथम दायित्व माँ का होता है, और हर बेटा बेटी की प्रथम गुरु माँ होती है। इसलिए आज महारानी सुनीति ने अपने गर्भ में पले हुए बेटे ध्रुव जी को सुंदर सनातनी संस्कार दिए हैं। मित्र साथ में हैं, और महाराज ध्रुव जी की जब अनुपम अखंड भक्ति देखते हैं मित्र सखा लोग, तो अपने भाग्य की सराहना करते हैं। सुखदेव जी कहते भागवत में, अहो भाग्यम नंद गोव्रजौकशाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। सारे मित्र कहते हैं कि हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं
क्यों? बोले हमारे मित्र ध्रुव जी महाराज हैं।